नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं स्टे नेशन। यहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सबसे पहले और सबसे सही अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको इंपॉर्टेंट न्यूज जो सबसे जरूरी है। एमपी की करोड़ों बहनों के लिए बड़ी चेतावनी। अप्रैल की किश्त आने से पहले सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। जिन बहनों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनके 1250 रुपए अटक सकते हैं। आज ही अपने पास के कियोस्क सेंटर जाकर स्टेटस चेक करवाएं, वरना लिस्ट से नाम कट जाएगा। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से पहले बड़ा धमाका। भिंड और मुरैना के 5 सेंटर्स पर कॉपियों में हेराफेरी की खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने इन सेंटर्स की कॉपियों को दोबारा भोपाल बुलाकर चेक करने का फैसला लिया है। इससे रिजल्ट में 10 दिन की देरी हो सकती है और कई छात्रों के नंबर बदल सकते हैं। धान जामनगर, कल पारा 47 डिग्री के पार जा सकता है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू जैसा अलर्ट जारी किया है, यानी बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। लू लगने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ठंडे पदार्थों का सेवन करें और बच्चों का खास ख्याल रखें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर। अब स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज होगा और जो लोग बिल जमा नहीं करेंगे उनकी बिजली ऑफिस से ही काट दी जाएगी। अब लाइनमैन घर नहीं आएगा, बल्कि ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा। भारी जुर्माने से बचने के लिए पुराने बकाया बिल तुरंत जमा करें। एमपी पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। घोटाले की जांच कर रही कमेटी ने कुछ और संदिग्धों के नाम उजागर किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, नई ज्वाइनिंग पर रोक रहेगी। युवाओं में इस फैसले को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच किसान कर्ज माफी की खबरें फिर तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार छोटे किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ करने का नया प्लान बना रही है। हालांकि अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। मंडी में किसानों के बीच इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है। जामनगर पोर्ट से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। कस्टम विभाग ने एक कंटेनर से करोड़ों की नशीली दवाइयां जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि ये खेप विदेश भेजी जानी थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए एमपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश। अब कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक ही लगेंगे। 1 अप्रैल से सभी स्कूलों में गर्मियों की लंबी छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगेगा। जामनगर के हाईवे पर रात के अंधेरे में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। कल रात एक ट्रक ड्राइवर से 50,000 रुपए और मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। रात के समय सुनसान रास्तों पर सफर करने से बचें। एमपी पुलिस में 7,500 नए पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ सकता है। गृह विभाग ने फाइल को मंजूरी दे दी है। इस बार फिजिकल टेस्ट के नंबरों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वर्दी का सपना देखने वाले युवा अपनी तैयारी तेज कर दें। एमपी के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई है। डिलीवरी में 5 से 7 दिन की देरी हो रही है। गैस कंपनियों का कहना है कि सप्लाई चेन में दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है। ब्लैक में सिलेंडर बेचने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कल बड़ा बुलडोजर चलेगा। नगर निगम ने बाजार के उन दुकानदारों को नोटिस दिया है जिन्होंने सड़क पर सामान रखा है। कल सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर हजारों अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरने वाले हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। एमपी के हॉस्टल्स और कैंटीन में अब जंक फूड पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के नए सर्वे में बच्चों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब मेन्यू में सिर्फ पौष्टिक आहार ही शामिल करना होगा। कल शाम जामनगर पोर्ट के पास एक क्रेन गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा मानकों में लापरवाही को लेकर कंपनी पर जांच बिठाई गई है। घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सोयाबीन और गेहूं की बुआई से पहले एमपी के किसानों के लिए खाद का संकट खड़ा हो गया है। सहकारी समितियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अगले महीने मुख्यमंत्री मोहन यादव जामनगर के दौरे पर रह सकते हैं। यहाँ कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। जामनगर के औद्योगिक क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एमपी साइबर सेल अब भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। चुनाव के मद्देनजर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के एडमिन को चेतावनी दी गई है। अगर किसी ग्रुप में अफवाह फैलाई गई तो एडमिन को सीधे जेल जाना पड़ सकता है। कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग ने फिर पकड़ ली है रफ्तार।
भोपाल के मंत्रालय के सामने कर्मचारियों ने मौन प्रदर्शन किया। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि अगले बजट में इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। गर्मी शुरू होते ही जामनगर के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। नगर निगम ने पानी की बर्बादी करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया है। लोग टैंकरों के भरोसे रहने को मजबूर हैं। एमपी के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में कल आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जामनगर में मौसम शुष्क रहेगा और गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी रखा है।